नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज की ताजा और सबसे बड़ी खबरों के बुलेटिन में। मैं आशुतोष पंड्या। हम आपको ले चलेंगे देश और दुनिया की उन 10 सुर्खियों की यात्रा पर जो आज हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं आज की खबरों का सिलसिला। बिहार की राजधानी पटना से सनसनीखेज खबर। मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार तड़के पटना के बाहरी इलाके में हुई एक मुठभेड़ में हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास उर्फ राजा मारा गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विकास एक सुनसान इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास को ढेर कर दिया गया। गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और अब यह एनकाउंटर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया है, जबकि पुलिस इसे अपनी कामयाबी बता रही है। इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। अब चलते हैं वैश्विक मंच पर, जहां भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बनने को तैयार है। विदेशी मीडिया ने पीएम मोदी के इस दौरे को भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बताया है। इस दौरे से भारत ब्राजील संबंधों में नई गर्मजोशी आने की उम्मीद है। अमेरिका से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों जापान और साउथ कोरिया पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर वैश्विक व्यापार में तूफान ला दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ये टैरिफ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर लगाए जाएंगे, लेकिन समय सीमा को 9 जुलाई से बढ़ाकर बाद में लागू किया जाएगा। ट्रंप का यह फैसला उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। इस टैरिफ के असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना बाकी है। बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी स के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने लगभग 2.93 करोड़ मतदाताओं को अपने और अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। विपक्ष इसे सरकार की साजिश बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जरूरी कदम करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को करेगा। कई संगठनों ने इसे गरीब और ग्रामीण मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बताया है। क्या यह कदम वाकई पारदर्शिता लाएगा या सियासी गेम चेंजर साबित होगा? इस सवाल का जवाब समय देगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने इस बार किसानों को निराश किया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई को बारिश की संभावना न के बराबर है और उमस बढ़ रही है। इस साल बारिश सामान्य से 44% कम हुई है, जिसका सीधा असर खरीफ की फसलों, खासकर धान और गन्ने पर पड़ रहा है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। हालांकि बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है। सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज पर विचार शुरू कर दिया है। सऊदी अरब से एक चौंकाने वाली खबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सऊदी अरब में मृत्युदंड के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। पिछले साल 345 लोगों को मौत की सजा दी गई, जिनमें से ज्यादातर मामले नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से जुड़े थे। यह आंकड़ा पिछले एक दशक का सबसे बड़ा है। मानव अधिकार संगठनों ने सऊदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, खासकर उन मामलों में जहां निष्पक्ष सुनवाई की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। इस बीच सऊदी सरकार का कहना है कि यह कदम उनके कानून और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। वैश्विक मंच पर यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया है।
दिल्ली सरकार से जुड़ी अहम खबर। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने, सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह आज मेरठ में एक एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन करेंगे। यह हब किसानों को ड्रोन तकनीक और आधुनिक खेती के उपकरण प्रदान करेगा। इन कदमों से दिल्ली और उत्तर भारत में विकास की उम्मीद को नया बल मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर। सुरेश राणा हत्याकांड में वांछित 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50 से 50,000 रुपए का इनाम था और ये कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। मेरठ के थाना सरधना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में अब तक 4 लोग पकड़े जा चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई मेरठ में अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें जो देश दुनिया की तस्वीर को बदल रही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर खबर न सिर्फ पहुंचे, बल्कि उसे समझने में भी मदद मिले। कल फिर मिलेंगे हम ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा और शुभ रात्रि। देश और दुनिया की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।